भगवत विद्यानंद स्वामी श्री समंतवद स्वामी कृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। अष्टसहस्री टीका में भट्टकलंग स्वामी अष्टसठी टीका में इन दोनों आचार्यों की प्रज्ञा को नमस्कार करो। अकलंक की प्रज्ञा ने ही विद्यानंद को दिशा दी है, इसमें कोई शंका नहीं करना। अकलंक स्वामी की प्रज्ञा प्रचंड थी, प्रचंड। तब लघु समंतभद्र अनंतवीर्य इन आचार्यों को स्पष्ट दिखना पड़ गया अकलंक महोदधि। श्री माणिक नंदी स्वामी ने माणिक निकाले। लघु स्त्री ग्रंथ पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई पढ़ना चाहिए, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, ऐसे ग्रंथ लिखे। विकास साम्य सागर, ऐसे गूढ़ ग्रंथों का सृजन किया इन आचार्य भगवंतों ने, और जिन आचार्यों के पास जो प्रज्ञा थी उन्होंने उस प्रज्ञा का प्रयोग किया। पूज्यपाद स्वामी क्या लिख के चले गए। आज संपूर्ण देश में जैनत्व की रक्षा इन्हीं आचार्यों के द्वारा है। एक साथ एक ही काम हो सकता है, और एक सूत्री काम करोगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे आप। अजित सेन महाराज ने विद्यालय खुले तो उनका अपना मैटर था, लेकिन आचार्य पुष्दन भूतबली, धरसेन आचार्य, इन आचार्यों ने एक विषय चुना, कुंद कुंद स्वामी। दूसरे काम में लग जाते ना तो फिर साहित्य का सृजन नहीं हो सकता था। नेमिचंद स्वामी ने लब्धि साज, छपड़ा साज, घूमट साज, त्रिलोक साज जैसे ग्रंथ लिखे। वो संलग्न नहीं थे गोमटेश की स्थापना में, ध्यान रखना आप। उनका काम ऐसे था जो अपन कर रहे हैं, 100% ऐसे ही था। वे अपने कृतित्व में लगे हुए थे, सृजन में। चामुंड राय की इच्छा थी, उनके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है, न कि वो जाकर उसमें संलग्न थे। यदि संलग्न होते ना तो बेटा लब्धि साथ, छपड़ा साथ जैसे महान ग्रंथ नहीं लिख पाते, गोमट साथ, जीवकांड जैसे महान ग्रंथ नहीं लिख सकते थे। त्रिलोक सार विश्व का कितना महान ग्रंथ है, आशीर्वाद बस, बाकी अपने काम में तल्लीन रहे। ऐसे आप सबको गुण अध्ययन करना चाहिए। आगामी आने वाली परंपरा के लिए गुण शास्त्रों का सृजन करना चाहिए, पर उसमें अपने मन का कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। मन का लिखोगे तो जैसे एक बाल्टी दूध में प्राचार एक बूंद जहर डाल दो, एक ही बूंद है, बाकी अब बोल लो ज़्यादा नहीं, एक बूंद है, आप लोग सेवन करो, कोई नहीं सेवन करने वाला। ऐसे जिन शास्त्रों में एक एक बूंद भी मिला के रखी है, उन शास्त्रों को किनारे कर दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सब बातें हम राकेश पंडित की नहीं मानते, जो माननीय को वही मानते हैं। उन्हें बीच में मालूम क्या बोलते, वही चल रहा है, ऐसा नहीं है। अपने श्रीमुख से श्रुत का अनुवाद ना हो जाए, इतना पर भय रखना चाहिए। पाप भीरु वीरसेन स्वामी की चेला बन जाओ एक क्षण के लिए। वीरसेन स्वामी लिखते क्या श्री धबला जी में, एलाचार जिब्बा ना हिल जाए, एलाचार की जीभ नहीं हिल सकती है। बोले क्यों? वीतराग दिगंबर आचार्यों ने कहा है, दो प्रमाण मिलते, दोनों स्वीकार हैं। पाप भीरु आचार्य, ये शब्द लिखा है धबला जी में, ठीक है ना। इसलिए अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ को अध्ययन के बाद इन्हें प्रमाणों पर संकल्प विकल्प चले, उनको प्रमाण प्रमेय का बोध नहीं है। ओह कुतो कैसे?
कथम अन्यथा कपुष्पे पुष्पवत खे नास्ति, किस प्रकार से आकाश पुष्प के समान आकाश भी नहीं है, आकाश का फूल नहीं होता, तो क्या आकाश भी नहीं होता? प्रत्यनवेद खवद्वा खपुष्पे स्थिति प्रत्या, और ख के समान खपुष्प की स्थिति है। पहली लाइन में क्या बोले? जैसे खपुष्प का अभाव है ऐसे कि खा का भी अभाव है, ख नहीं आकाश, आकाश फूल के अभाव है ऐसे कि आकाश का भी अभाव है क्या? अच्छा, तो फिर ये बताइए, खम्बद्वा खपुष्पेति प्रत्यय अस्तित्व प्रत्यय, तो जैसे आकाश का अस्तित्व है वैसे आकाश के फूल का भी अस्तित्व है क्या निसंग सागर जी? इस लाइन में क्या लिख रहा है? यही तो लिख रहे हैं ना कि जैसे आकाश का अस्तित्व है ऐसे आकाश के फूल का भी अस्तित्व है क्या? नहीं है। कुतो न स्यात्, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? तयोर तयोर कयोर उन दोनों में। अब देखो सुबंत का प्रयोग चल रहा है, सर्वत तिगंत का चल रहा है, तयो कयो तस तयो, ये षष्ठी का द्विवचन है, समझेंगे? सप्तमी का भी है, लेकिन अर्थ को विषय को देकर अर्थ निकालना है, षष्ठी का निकालने की सप्तमी का निकालना है। तस्तयो तेषु तस्तयो तेषाम और तस्मिन् तयो तेषाम तेषु और तस्तयो तेषानाम। आइए, तयोर अन्यतर उभयामपि प्रत्यय कुतो न स्याताम, तो उन दोनों में भी वह प्रत्यय कैसे नहीं होता? संकेत विशेष सर्वथा, संकेत में सर्वथा वस्तु स्वभाव भेदानपेक्षा संभवात, संकेत की अपेक्षा संकेत विशेष की से सर्वथा वस्तु स्वभाव भेदानपेक्षा स्वभाव संभवात, संकेत की अपेक्षा से सर्वथा वस्तु स्वभाव के भेद का अपेक्षा संभव है। संकेत जब भी होगा, भैया बाहर क्यों खड़े, अंदर आ जाओ। संकेत जब भी होगा तो वस्तु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको तो नहीं दिख रहा था, मैंने कहा बाहर क्यों खड़े, अंदर आ जाइए, ठीक है ना? तो ये शब्द का जो प्रयोग किया है तो कोई ना कोई बाहर खड़ा होगा ना। ये किशोर पाड़े खड़े हुए झांझरी जी के साथ। संकेत पंडित, संकेत प्रत्येक शब्द में भैया अर्थ। अब यहां एक बात का ध्यान रखना, फिर आप कह देंगे हमसे तो फिर आकाश के फूल का वाहियात क्यों नहीं खोजते हो? हमने तो खोज लिया कि आकाश में फूल नहीं होता, यही इसका भैया अर्थ है। बंध्या के पुत्र का बाह्यार्थ खोजो ना, तो बंध्या के पुत्र नहीं होते, यही उसका बाह्यार्थ है। बोलिए कुछ। हाँ सुनिए ना, बंध्या के पुत्र होते हैं ऐसा आप बोल रहे हो, पर बांझ के पुत्र नहीं होते, यही इसका बाह्यार्थ है। बांझ है तो पुत्रवती कैसे, और पुत्रवती है तो बांझ कैसे? और सुवचनवादित विषय, माता में बंध्या, माता में बंध्या, मेरी माँ बंध्या है, अरे तेरी माँ बंध्या दी है तो तू कहां से आया? सुवचन बाधित, सुवचन बाधित। तो बहुत सारे विषय सामान्य वार्तालाप में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, पर प्रयोग हो रहे हैं। एक एक शब्द पर लिखना प्रारंभ कर दे व्यक्ति तो उसके विशेष विशेषण निकाल लेगा। प्रतिनियतस्य विधि नियमात् प्रत्यय, प्रतिनियत विधि नियम प्रत्यय विशेषा, तो प्रतिनियत पहले ध्यान दो, बहुत एक एक शब्द को देखो। भाषा का ज्ञान किया होगा इनने, फिर सिद्धांतों ज्ञान किया होगा, फिर न्याय का ज्ञान किया होगा, तब इनने फिर लेखन प्रारंभ किया होगा।
एक समय में कितनी प्रज्ञा चलती है। ऐसा आप ये मत सोचिए कि तो आपकी नहीं चल रही, आपकी भी चल रही है। तो फिर उसमें आप क्या लगाएंगे? क्रम नियतता लगाएंगे, क्रम अनियतता लगाएंगे। क्रम नियतता लगाना, क्रम अनियतता लगाना, और त्रैकालिक अवस्था को ध्यान में रखना और तात्कालिक अवस्था को ध्यान रखना, तभी तुम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। कुछ कहना क्या समझ सागर? त्रैकालिक पर्याय का ध्यान रखना पड़ेगा और तात्कालिक पर्याय का ध्यान रखना पड़ेगा और मध्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और त्रैकाल्यम का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब व्याख्यान करने बैठते हो और विषय तुम्हारी डिब्बी का होता है तो भड़बड़ी होती है। विषय डिब्बी का तो भड़बड़ी होती है, और विषय तुम्हारे पास वस्तु स्वभाव का होता है तो तुम गंभीरता में बोलते चले जाते। अब जिनको जब अपनी डिब्बी में भरना होता है भर ले जाओ, और जो डिब्बी का विषय बना के लाते हैं वे बढ़ा बढ़ा कर खाली हो जाते। तो हमें विषय कौन सा बनाना चाहिए? जो हमारे ज्ञान का गेप बना बैठा पूर्ण, उसे हमें विषय लेना चाहिए। स्वयं के ज्ञान का ही गे नहीं बन पाया, उसे अन्य का ज्ञान का गे कैसे बना पा रहे हैं आप? हमारी भाषा समझ में आ रही है आपको? स्वयं के ही ज्ञान में गे नहीं आ पा रहा तो दूसरे को ज्ञान का गे आप कैसे बना पाएंगे? वक्ता दृढ़ता से युक्त होता वही व्याख्यान कर पाता। वक्ता पर निज ज्ञान का दृढ़ता नहीं, वो व्याख्यान कैसे कर पाएगा? वक्ता के अंदर स्वयं संशय विषय पर चल रहा है तो विषय की स्पष्टता और पुष्टि कैसे कर पाएगा? उतनी विषय निकालना चाहिए अपने मस्तिष्क में बाहर, जितना तुम्हारे पास दृढ़ता हो, उसकी सुनिश्चितता हो, वस्तु व्यवस्था हो। इसलिए मूल ग्रंथों का स्वाध्याय अनिवार्य है। हम तो बिल्कुल डटे हुए हैं, संस्कृत प्राकृत से पढ़ो और संस्कृत प्राकृत से पढ़ाओ, उससे विषय की दृढ़ता बनती है, विश्वास बनता है। ये लिखा है अष्टशास्त्री में, लिखा है धबला जी में, दृढ़ता बनती है। इसलिए कितना सुंदर शब्द बोल दिया, प्रतिनियत प्रतिनित्यस। देखो प्रतिनियत और विधिनियत नियम, समझाऊं कि समझ गए? प्रतिनियत है, प्रतिनियत है। क्या प्रतिनियत है? प्रतिनियत है, दो पक्ष में समझा रहा हूं। प्रतिनियत है, क्या प्रतिनियत है? प्रत्येक वस्तु के धर्म प्रतिनियत है। ख का धर्म नियत है, खपुष्प का धर्म नियत है। ख का धर्म नियत है, खपुष्प का धर्म नियत है। पुष्प वृक्ष में होते हैं, आकाश में नहीं होते। आकाश में होते हैं वो आधार आदेश संबंध है, और वृक्ष का अंगी भाव है, उत्पन्न उत्पत्ति भाव है। बीजांकुर न्याय एक नियम जो यहां चल रहा है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं। प्रतिनियत, बाजरे की रोटी बाजरे से ही बनेगी, ये प्रतिनियत है। बोलो कुछ है? फिर विधि नियम, उसे पानी डालनी पड़ेगा आटे में, और हाथ की बना रहे हो तो पानी लगेगी बनेगी, परोतन लगा के नहीं बनेगी, टूट के गिर जाएगी नीचे। ये विधि नियम है। अरे तो सुनते क्यों नहीं बीच में? 2 मिनट रुको ना। विधि नियम समझ में आ गया? चलो, अब ये मामा बनाता कचौड़ी, ठीक है। अब कचौड़ी की विधि जो होगी वो बालूशाही में लगा दे, नहीं लगेगी ना। ऐसी नरक जाने की विधि आपको बहुत आरंभ प्रक्रिया करना पड़े तभी जा पाओगे। ये सिद्धांत लगा रहा हूं मैं, वो की विधि है।
और नरक के दुखों का नियत बना, विधि नियत कार्य है और नियत विधि है। स्वर्ग जाना चाहते हो, श्राग संयम, संयमा संयम, बाल तपस्या आदि जो है ये व्रत नियत विधि है, समझ ना, विधि है, विधि सम्यक तुम चा, ये विधि है। और वहां सुख सुख मिलता है, ये प्रतिनियत है। भगवान बनना है, अनंत सुख पाना प्रतिनियत है। परंतु रत्नात्रय का पालन किए बिना कोरी बातों से कोई नहीं भगवान बन सकता, ये प्रत नियम है। रत्नात्रय प्राप्ति का उपाय क्या है? ठीक है, रत्नात्रय प्राप्ति का उपाय क्या है, ये बैरागहीनों से मत पूछो, बैरागहीनों से मत पूछो। रत्नात्रय प्राप्ति का उपाय है जीव के मंद कसाय, भद्र प्रणाम और साधुओं की सेवा। पंडित सुनते जाना, आगम के अनुसार बोल रहा हूं। जब तक व्यक्ति साधु सेवा नहीं करेगा और साधु पर विश्वास नहीं रखेगा, रत्नात्रय धर्म पर विश्वास नहीं करेगा, उनके चारित्र मुनि का उपशमन नहीं होगा और कसाय मंद नहीं करेगा, तब तक चारित्र मुनि का ज्ञानी बंद छूट नहीं सकता है। चारित्र मुनि से दूर होना चाहते हो तो अपनी अपनी कसाय को मंद कर लो, कसाई व्यक्ति की पीछे छूटती हैं। पहले चेहरा ठीक करके आओ, ठीक है। और जब जीव चारित्र मुनि स्वतंत्र है, दर्शन मुनि स्वतंत्र है, और दो में आप शंकर दोष मत खड़ा कीजिए। इसलिए आपको मात्र दर्शन मोहिनी दिखती है। जब चारित्र मुनि का भाव कर लिया है, वह दर्शन मुनि का भाव नियम से होगा। ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चारित्र मुनि का भाव जहां करा रहे हैं, बिना दर्शन मुनि के भाव किए बिना चारित्र मुनि का भाव होता नहीं। बोलो कुछ। दर्शन मोहिनी का भाव, चारित्र मुनि का भाव कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी आगे में उपाय नहीं है। ये सुनिए, सुन क्या रहे हैं, पहले सुनो, तुमने सुना क्या है? आप चारित्र को जोड़ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं चारित्र मुनि का भाव हो चुका है, जिसका भावलिंग जीव, उसके नियम से दर्शन मुनि का भाव होगा। दर्शन मुनि का भाव हुए बिना चारित्र मुनि का भाव होता नहीं। अब बोलो क्या प्रश्न है आपका इसमें? आप क्यों हो जा रहे हैं? तुम मोहिनी का अभाव होगा तो ही चारित्र का भाव। दर्शन मोहिनी पहले जाएगी, हटाया अनंतानवंदी का साया, अनंतानवंदी नहीं जाएगा चारित्र मोहिनी कैसे? चिल्ला लेने 2 मिनट रुको, इधर देखो, तुम्हारी सोच उल्टी से तुमको उल्टा दिखता है। पर सुनिए, सोमवार है तो कल जरूर रविवार था, और मंगलवार आएगा तो आज सोमवार है, और शनिवार था क्योंकि रविवार के पहले शनिवार आता है। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए माणिकनंदी स्वामी की। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम ऐसे चिल्लाते रहोगे। प्रतिनियत है तो समय दर्शन होगा तो चारित्र मुनि आएगी, चारित्र मुनि है समय दर्शन हुआ है तो पहले समय दर्शन होगा। और क्या होगा? समय सुनो, अरे मोचमैन की पहली सीढ़ी समय दर्शन चारित्र कहाँ है? तुम तो करवा लो मोचमैन पहली से। पंडित इधर देखो, तुम्हारे मोच में कितनी सीढ़ी आ जाए, पर मोच तभी मिलेगा जब चार तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे दादा के दादा उतर आए, लेकिन चार मोच नहीं हो सकता। पीछे तो सुनिए, नव सिद्धि बत धरो जिनमें सांस में हुई तीर्थ रो नग्गो विमुख मग्गो से मग्या सबे, हम नहीं कह रहे, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि सांस से नग्न हो गया, ये नंगे हुए बिना पता चल नहीं सकता। 100% चतुर्भुजन कितने नंगे हो जाएं, उनके बाप को चुनौती है, चौथे तुम मुझ चले जाओ। पंडित चतुर्वर्ती जीव के बाप को चुनौती है, वे चतुर्भुज से मुझ चले जाएं। जब भी मुझ जाओ 14वें गुण से जाएंगे। देखो इनको क्या ना, इनके मुख की खुजली मिटाने कुछ नहीं है। चलिए, तो प्रतिनियत है, तो प्रतिनियत है कि दर्शन मुनि के उपशमन से ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन जीव, सम्यक दृष्टि जीव
चारित्रवान हो, ये विकल्प है, भजनी है, ये नियत नहीं है। ठीक है, कोई बात, आपकी बात मानते हैं इस बात का? हमारी क्या मानो, आगम लिखा है। तो आगे भी मान इसी प्रकार से जिस जीव ने 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए, उपशम करके वे भी नीचे धड़ल्ले से गिर पड़ते हैं। तो चार धंधों वाले बात आगे नहीं जाएगा फिर। तो उपशम जो मत करो। पंडित इधर देखो मेरी तरफ, हमें बड़ी दया आ रही तुम्हारे ऊपर। अगर आपके ऊपर दया आ गया, दया ये आ रही है कि आप जो है ना सिद्धांत को समझते समझते सिद्धांत के राग में गुस्सा करने लगती हो। इससे चार तुम उनका आसव कर रहे हो आप, तो मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, तुम आसव कर रहे हो। आइए विषय को रख रहे हैं, अब क्या करें? सुनो। ये है। मुस्कुराना भी कौन सी तो कसम है? प्रतिनियत क्या हुआ? प्रतिनियत विषय बढ़िया है, प्रतिनियत। तुम खिचड़ी तो बना रहे हो। विधि नियमात प्रत्यय विशेषा सकल बाधा विकल्ला संलक्षिते, संपूर्ण बाधाओं का विकल्प से युक्त। ओहो, अरे निरंत गुरु संपूर्ण बाधाओं के विकल्प से संलक्षिते कैसा है? सकल बाधा विकला, संपूर्ण बाधाओं के से विकल्प यानी रहित। ततो यावंती पररूपाणी प्रत्येकम, जब तक पररूपाणी प्रत्येकम, प्रत्येक पररूप तावंत तत्परा 32 लक्षण। आ गजब। वर्धमान विषय तभी बनेगा जब विषय होगा। बिना संबंध के विशेष विशेषण नहीं बनता। ए महात्मा जी, विषय कब बनेगा? विषय होगा, परांतर नहीं होगा तो विशेष विशेषण नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। स्वार्थ प्रायः दोनों समझते। तो परांतर होना चाहिए, तभी आप विशेष विशेषण बना पाएंगे। ये छीट की शर्ट पहने वाला बच्चा कहाँ से आया है? तो ये छीट की कपड़े पहनने वाला श्वेत रंगीना हो गया, तो ये विशेष विशेषण कैसे बना? वस्तु है इसलिए संबंध, वस्तु है इसलिए विशेष विशेषण। आकाश पुष्प, तो आकाश होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, तभी आप जो है विशेष विशेषण बनाएंगे। लेकिन आकाश का फूल है, ये होता ही नहीं है, इसलिए उसका विशेष विशेषण नहीं बनता। समझ रहे कि नहीं आप? बंध्या के 7 बेटे गोरे, अब बंध्या के 7 गोरे बेटे कब गोरे होंगे? जब बंध्या के बेटे होने, तब। जब बांझ के बेटे होते नहीं तो गोरे बेटे होते ही नहीं उसके। हैं? तो आप शांति से बैठे हो, बोलना चाहिए ना। रमुरिंता नुस दान मुरिनु सोसाड़ो